देखेंगे बच्चों आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.2 का 8वां प्रश्न। इसमें लिखा है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो इस पद में 50 पद हैं तो हम लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। लिख सकते हैं माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है, सार्वंतर डी है। तो इसका देखेंगे 50 पद है, तीसरा पद 12 दिया गया, तो यहाँ पर तीसरा पद लिख देंगे 12 और अंतिम पद 106। अंतिम पद मैंने एल बराबर 106 और एन बराबर हमको दिया गया 50 पद है। तो तीसरा पद का सूत्र लगा देंगे a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 12। यह a प्लस 3 में से घटा देंगे 2d बराबर 12। तो इसको बना लेते हैं समीकरण 1। अंतिम पद का सूत्र होता है l बराबर दिया गया 106, तो अंतिम पद का सूत्र होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो a प्लस n की जगह पर 50 माइनस 1 गुणते d बराबर 106। तो a प्लस हो जाएगा 49d बराबर 106। ये समीकरण 2 हो गया। यह समीकरण 1 और 2 को लेकर के हम लोग हल करेंगे। चलिए यहाँ पहला समीकरण है a प्लस 2d बराबर 12। ये दूसरा समीकरण है a प्लस 49d बराबर 106। लिखेंगे घटाने पर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 49 में से 2 घटा देंगे तो 47 हो जाएगा, 47d। 106 में से घटा दो तो 6 में से 2 घटा देंगे, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ बन गया 10, 10 में से घटा देंगे 9, ये हो गया ऋण 94। इनसे ये कट जाएगा तो ये d बराबर हो गया 94 बटा के 47। इससे इसमें भाग करेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो d का मान आ गया 2। चलिए इसमें आगे सुनते हैं। a का मान निकल गया, इसका मान समीकरण 1 में भर लेते हैं। a की जगह पर a, 2d की जगह पर 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी के 4 बराबर 12। तो a बराबर ये 4 इधर आके घट जाएगा, 12 माइनस 4 यानी कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि a का मान 8, d का मान 2 आ गया। तो इसमें हमसे पूछ रहा है 29वां पद, तो 29वां पद का सूत्र लगा दो। 29वां पद हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पर क्या लिख देंगे, a की जगह पर 8, 29 में से घटा देंगे तो ये 28 और d की जगह पर आ गया है 2। ये हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना के 56, 8 6 14 को 4, 5 और 1 6। ये हो जाएगा 29वां पद 64। ये इसका आंसर हो जाएगा। नौवां दिया गया है कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का पहला पद, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a व सार्वंतर d है। तो यहां से सवाल में हमसे ये कह रहा है कि इसका तीसरा और नौवां, तो तीसरा पद, यहाँ पर तीसरा पद दिया गया है 4 और नौवां पद दिया गया है ऋण 8। तो तीसरा पद का सूत्र लगा दो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। यहाँ a प्लस 3 में से घटा देंगे 2d बराबर 4। ये समीकरण 1। नौवां पद का सूत्र लगा दो a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर ऋण 8। तो a प्लस 9 में से घटा देंगे 8d बराबर ऋण 8। ये समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को लेकर के अब हल करेंगे। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 4, a प्लस 8d बराबर ऋण 8। लिखेंगे इसको घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो यहाँ पर बनेगा प्लस ये माइनस ये माइनस, ये प्लस माइनस कट जाएगा। 8d में से 2d घटा देंगे तो ये 6d,
ये भी प्लस जुड़ जाएगा 8 4 12, तो डी बराबर हो जाएगा 12 बटा के ऋण 6, 6 से कटा देंगे 6 दूनी के 12, तो डी का मान आ जाएगा ऋण 2। अब इसी का मान उठा करके एक में रख लो या 2 में रख लो, एक मान निकल जाएगा a प्लस 2d, डी की जगह पर -2 बराबर 4, तो a माइनस 2 दूनी के 4 बराबर 4, तो a बराबर हो जाएगा 4 और इस 4 को इधर लेके जाएंगे +4, तो a का मान हो जाएगा 8। a का मान और d का मान निकल गया। हमसे इसमें कौन सा पद शून्य होगा ये पूछ रहा है, कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे कि माना कि n वां पद शून्य है, माना कि n वां पद शून्य है। तो n वां पद का सूत्र लगा दो, n वां पद शून्य है, तो n वां पद की जगह पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, तो a की जगह पर आ गया है 8, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर आ गया है -2 बराबर 0, ये 8 -2 का गुणा कर लेंगे 2n, ये +2 बराबर 0, ये 2n बराबर 8 और 2 10, 10 को इधर लेके जाएंगे -10, माइनस माइनस कट जाएगा, तो n बराबर 10 बटा के 2 से कटा देंगे 2 × 5 = 10, तो n का मान कितना आ जाएगा 5, यानी 5वां पद शून्य होगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। दसवां देखते हैं, दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये सर्वांतर डी है, लिखेंगे यहां पर माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर बराबर डी है। अब प्रश्न जैसे कर रहा है वैसे कर देंगे, लिख देंगे यहाँ प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे इसमें, इसका 17वां पद माने 17वां पद 10वें पद से 7 ही अधिक है, तो इसी में ही 7 जोड़ दो ताकि दोनों का हो जाए बराबर। और 17वां पद का सूत्र लगा दो, a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 10वां पद हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी और a प्लस 7, ये हो जाएगा a प्लस 17 में से घटा देंगे 16d, ये हो जाएगा a प्लस 9d प्लस 7, इनको उठा लाओ इधर, a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7, इनको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट जाएगा, 16d में से 9d घटा देंगे 9 7 16d बराबर 7, तो d बराबर हो जाएगा 7 बटा के 7, 7 से 7 कट जाएगा एक बार में, तो d कौन कितना आ गया 1। अब इसका मान उठा करके किसी में भी भर देंगे। एक चीज और देखेंगे, 17वां पद उसके 10वें पद से उठा करके इसमें भर लो, यहाँ पर भर दे रहे हैं 17वां पद 18वां पद में। इसमें हमसे अच्छा डी का ही मान पूछा है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर ये हो जाएगा 1, यही हमसे पूछा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ग्रामा है कि AP 3 15 27 39 डैश करके का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। हम मान लेंगे कि n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो यहां पर लिखेंगे माना n वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो यहां से इसका n वां पद जो बनेगा, n वां पद इसके 54वें पद से है 132 अधिक है, तो इसी में ही 132 जोड़ दो ताकि ये बराबर हो जाए। ए और डी इसमें हमको दिया गया है, यहां से निकाल के लिख सकते हैं। n वां पद का सूत्र लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 54वां के लगाएंगे a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। हम चाहेंगे तो ये a से a को कटा सकते हैं, n माइनस 1 गुणित डी, डी की जगह पर इसमें से इसको घटाएंगे d निकल जाएगा,
15 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12। 54 में से घटा देंगे हो जाएगा 53 और डी की जगह पर लिख देंगे 12 प्लस 132। 12 का इसमें गुणा कर लेंगे तो ये 12n माइनस 12 बराबर ये गुणनफल गुणा कर लो 12 3 36 को 6 12 25 60 और 3 60 3 63 प्लस 132। अब यहाँ से 12n बराबर जोड़ लो 6 2 8 3 3 6 6 1 7 हाई इधर जाएगा माइनस 12 हाई वाला तो ये प्लस 12 हो जाएगा। तो 12n बराबर 8 2 10 को 0 6 1 7 1 से अलावा 8 780 n बराबर हो जाएगा 780 बटा के 12 12 छक 72 ये 72 12 25 60 तो n का मान आ जाएगा 65 यानी 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। बारहवां दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी दो समांतर श्रेणी है तो उनके प्रथम पद अलग अलग होंगे और सर्वांतर समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो लिखेंगे कि माना पहले समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है। माना पहली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A2 है तथा सर्वांतर समान है तथा दोनों का सर्वांतर D है। तो अब इसमें लिखेंगे कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो लिखेंगे लिख देंगे कथनानुसार पहले श्रेणी के 100वां पद, तो 100वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 इंटू डी और अंतर कह रहा है दूसरे पद के लिए तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी और इनका अंतर 100 है। तो ध्यान देंगे पहले वाले समांतर श्रेणी का प्रथम पद A1 है तो A1 भरेंगे, D वही है सर्वांतर वही है, इसका प्रथम पद A2 तो यहाँ A2 करेंगे। तो यहाँ से बन जाएगा A1 प्लस 100 में से घटा देंगे 99D आई गुणा कर लेंगे माइनस A2 माइनस 99D बराबर 100। ये माइनस से प्लस कट जाएगा तो A1 माइनस A2 बराबर 100। अब यहाँ पर चाहो तो इसको समीकरण 1 बना लो। लिखा है सवाल में कि उनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो लिखेंगे 1000वें पदों का अंतर। तो पहले समांतर श्रेणी का 1000वां पद का लिखेंगे A1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, इसमें से घटाना है दूसरे श्रेणी के लिए A2 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना होगा। इसको हल करते हैं A1 प्लस 1000 में से घटा देंगे 999 डी A2 माइनस 999 डी, ये माइनस 999 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा A1 माइनस A2। तो देखेंगे समीकरण से A1 माइनस A2 का मान कितना है 100, तो यहाँ पर बराबर लिख सकते हैं 100, लिख सकते हैं समीकरण 1 से। तो कह सकते हैं कि 1000वें पदों का अंतर कितना होगा 100, तो इसका आंसर 100 हो जाएगा। तेरहवां दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या कहां से चालू होगा, तो 100 से 3 अंकों वाली संख्या चालू होगी। कहां तक 3 अंकों वाली चलेगी, तो 999 तक। तो इसमें 100 और 999 के बीच उन संख्याओं को हम लिख लेंगे जो 7 से कट रही हूँ।
तो 100 तो ये कटेगा नहीं 7 से। 101 देख लेते हैं, 101 7 से कटेगा, तो 7 से कम है 7, ये नहीं कटेगा। 102 को देख लेते हैं, 7 से कम है 7, ये 3 2 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगा। अब 103 को देख लेते हैं, 7 से कम है 7, ये 3 7 चौक 28, ये भी नहीं कटेगा। अब इसमें हम उस संख्या को लिखेंगे कि जो 7 से कट जाए। देखो 103 के बाद 104 देखते हैं, 104 भी नहीं कटेगा। 105 को देखते हैं, 105 7 से कटेगा, तो 7 से कम है 7, 3 35, 7 5 35, तो पहली संख्या मिलेगा 105। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 अंकों वाली संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली वे संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो पहली वाली संख्या का मिल गया 105। अब 105 के बाद इसमें 7 जोड़ देंगे तो ये 7 112, फिर 7 जोड़ेंगे तो 7 के बाद 12 के बाद 7 119। इसी तरह से अब लास्ट वाली कौन होगा इसमें देखते हैं। तो 999 में 7 से भाग करके देखते हैं, 7 से कम है 7, 7 चौक 28, 1 9, 7 दुना के 14। अगर इसमें से 5 घटा देते हैं, 5 नहीं रहता तो ये 7 से कट जाता, तो 999 से 5 घटा देंगे तो कितना बनेगा 995। तो यहाँ डैश डैश करके और भी संख्याएं आएंगी, हम लास्ट वाली लिख दे रहे हैं 995। ये पहली संख्या, ये अंतिम संख्या। सॉरी, ये 5 घटाएंगे तो ये 994 आएगा, ये 994, अंतिम 994। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली दूसरी तीसरी संख्या हमको मिल गया है। अगर यहाँ से हम बात कर लें कि इसमें प्रथम पद कौन होगा, तो यहाँ प्रथम पद लिखेंगे a बराबर 105, d सर्वांतर, इसमें से इसको घटा देंगे कितना आ जाएगा 7, और अंतिम पद मिल गया 994। तो अंतिम पद यहाँ पर लिखेंगे, अंतिम पद 994। तो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। तो a की जगह पर 105, n माने हैं कि मान लेते हैं कि n पद होंगे, ये d की जगह पर हो जाएगा 7 बराबर 994। 105 को इधर लेके चले जाओ, 7 का गुणा कर लेंगे, 7n माइनस 7 बराबर 994 ऋण 105। तो 7n बराबर घटा दो इसमें से 14 में से 5 घटा देंगे 9, यहाँ 8, यहाँ 989, 7 को इधर लेके जाएंगे प्लस 7। तो ये 7n बराबर 9 7 16 को 6, 8 और 1 9, ये 996। तो n बराबर हो जाएगा 996 बटा के 7, 7 से भाग करेंगे 7 से कम 7, 7 चौक 28। अब इसमें भाग करके देखते हैं, 996 में 7 से भाग करेंगे, 7 से कम 7, 7 चौक 28, और ये 94। सॉरी, यहाँ से घटाएंगे तो ये 800 घटा लेते हैं, 14 में से 5 घटा देंगे 9, ये 8, 9 में से घटा देंगे 8, 889। 889 में अभी 7 जोड़ेंगे, 9 7 16 को 6, 8 और 1 9, 896। तो यहाँ मिलेगा 896। तो 896 बटा 7। अब 896 में 7 से भाग करेंगे तो 7 से कम है 7, 1 9, 7 दुना के 14, 7 बटे 56, तो 128 बार में कटेगा। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 128। इसमें 128 ऐसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि 3 अंकों की वे संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं, उनकी संख्या होगी 128। चौदहवां दिया है कि 10 और 250 के बीच में 4 की गुणज है। तो 10 और 250 के बीच में अगर कोई संख्या हम लिखें, जैसे 10, 11,
12, 13, 14, 15 से लेकर 250। तो इसमें उन संख्याओं को लिखना है जो 4 के गुणज हैं। 4 के गुणज का मतलब 4 से जो कटते हों। तो पहली संख्या मिल जाएगी 12, तो लिखेंगे कि 10 और 250 के बीच 4 से भाज्य संख्या, गुणज का मतलब वही कि 4 से गुणा करने में जो मिल जाए, तो 4 से भाज्य संख्या। पहला मिल जाएगा का 12, 12 के बाद फिर 4 इसमें जोड़ते जाओ, 12 4 16, 16 4 20। तो यहाँ पर ये 250 की पहले कौन सी संख्या होगी, तो उसको देखो कैसे निकालेंगे। 250 में 4 से भाग कर दो, 4 से भाग करेंगे, 4 6 24, 0 1, 4 दूना के 8। अगर ये 2 नहीं रहता तो ये पूरा पूरा कट जाता। तो इसमें से 2 कम कर देंगे, 2 कम कर देंगे 248 आ जाएगा। यानी 200 जो 48 है ये 4 से कट जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डैश डैश करके 248। तो यहाँ से हमसे पूछा है कि के बीच में कितने पद हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, लिखेंगे कि माना कि n पद होंगे। यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना कि n पद हैं, इसके बीच में n पद हैं। लिखेंगे माना इनकी कुल संख्या n है। तो ये हो जाएगा प्रथम पद a बराबर 12, d बराबर इसमें से इसको घटा देंगे तो ये 4, और अंतिम पद l बराबर 248। तो अंतिम पद l बराबर 248, तो l पर अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248। a की जगह पर लिखेंगे 12, n की जगह पर नहीं पता है, d की जगह पर लिखेंगे 4 बराबर 248। तो ये हो जाएगा 4 का गुणा कर लेंगे, 4n माइनस 4 बराबर 248, और 12 इधर चला गया -12। तो ये 4n बराबर घटा दो, 8 में से 2 घटा देंगे 6, 4 में से घटा देंगे 3, ये 236, और 4 इधर जाएगा तो +4। तो ये हो जाएगा 4n बराबर 236 में 4 जोड़ देंगे तो 240। तो n बराबर हो जाएगा 240 बटा 4, 4 से भाग कर लेंगे, 4 6 24, तो n का मान कितना आ जाएगा 60। यानी कह सकते हैं कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज की जो संख्या है वो हो जाएगी 60। 60 इसका आंसर हो जाएगा। पंद्रहवां दिया है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना 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 और इतना के nवें पद बराबर होंगे। तो इसका nवां पद और इसका nवां पद बराबर हो गया, सवाल में कह दिया है। तो लिखेंगे प्रथम समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद। तो इसका nवां पद निकालेंगे तो सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह पर इसका प्रथम पद लिख देंगे 63, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 2। इसका nवां पद निकालेंगे a प्लस a की जगह पर 3, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर 10 में 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। अब इसी को हल कर देंगे, n का जो मान आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 63 प्लस ये 2n माइनस 2, ये 3 प्लस 7n माइनस 7। अब n को एक और बाकी को एक और, 63 में से 2 घटा देंगे तो ये 61 प्लस 2n, ये 7n, 3 में से 7 घटा देंगे तो -4, ये हो जाएगा 2n, इसको इधर लेके आएंगे, ये 7n माइनस 4, 61 को इधर लेके आएंगे -61, 7 में से 2 घटा देंगे -5n, 4 1 5, 65 हो जाएगा। ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो n बराबर हो गया 65 बटा के 5, 5 से भाग कर लेंगे 13 बार में कटेगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 13। तो 13वें पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों nवें पद के लिए माने 13वें पद के लिए दोनों मान बराबर होंगे। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है।
यहाँ पर लिखेंगे माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। तो जिसका तीसरा पद 16 है, तो तीसरा पद 16 दिया गया, तो ए तीसरा बराबर लिखेंगे 16। तीसरा पद के लिए सूत्र लगा देंगे ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। तो ए प्लस 3 में से घटा देंगे 2, डी बराबर 16, इनको एक बना देंगे। अब सातवां पद पांचवें पद से, देखिए यहाँ पर सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, 12 अधिक है, तो इसी में ही 12 जोड़ दो ताकि दोनों का हो जाए बराबर। सातवां पद का सूत्र लगा दो ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। ए से एक कट जाएगा, 7 में से घटा देंगे तो ये 6d, 5 में से घटा देंगे तो ये 4d प्लस 12। इनको उठा लो इधर, तो ये 6d माइनस 4d बराबर 12। 6 में से 4 घटा देंगे तो ये 2d बराबर 12। तो d बराबर हो जाएगा 12 बटा के 2, यानी 2 छक्क 12। तो d का मान कितना हो जाएगा 6। अब वो इसका मान किसी भी समीकरण में भर दो, पहला वाले में भर दो तो एक मान निकल जाएगा। हम यहाँ भर लेते हैं, चलिए यहाँ दिखा लेते हैं। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर जब रखेंगे तो a की जगह पर कल a की जगह पर रहने देंगे, 2d, d की जगह पर लिखा जाएगा 6 बराबर 16। तो a प्लस 6 दूनी के 12 बराबर 16। तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो a बराबर हो जाएगा कितना 4। अब हमको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है, तो हम पहला पद लिखेंगे मान लो 4, दूसरा पद के लिए इसमें d जोड़ते जाते हैं, तो d इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 10, फिर 6 जोड़ देंगे 10 6 16, फिर 6 जोड़ देंगे तो ये 22, फिर 6 जोड़ देंगे तो 22 6 28। ऐसे ही ये श्रेणी बन जाएगी। ये हम लोग का समांतर श्रेणी हो जाएगा। सत्रहवां दिया है 3 8 13 डैश करके 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें प्रथम पद a बराबर लिखेंगे 3, d बराबर इसमें से घटा देंगे 5, और अंतिम पद दिया गया है 253। तो अंतिम से यनवा पद, तो यहाँ पर हम सूत्र जानते हैं, अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद के लिए सूत्र होता है an बराबर यल माइनस 1 इंटू डी। तो ये nवा पद हमको निकालना है, तो ये nवा पद है, यल की जगह पर लिखेंगे 253, n माइनस 1 इंटू डी, तो n माइनस 1, तो n से n पद के लिए 20, यहाँ पर लिख सकते हैं कि n बराबर 20। तो n की जगह पर लिखेंगे 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर आ गया 5। तो n बराबर हो जाएगा 253 माइनस 19, ये 5। तो 253 माइनस 19 × 5 = 95, 13 में से 5 घटा देंगे 8, 14 में से 9 घटा देंगे 5, 158। अंत से 20वां पद जो निकालेंगे वो आएगा 158। किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6वें और 10वें पदों का योग 44 है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे, माना कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए व सार्वंतर डी है। चौथे और 8वें पदों का योग, यहाँ लिखेंगे चौथे, प्रश्नानुसार लिख देंगे कि ये चौथे और ये 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा पद का सूत्र लगा देंगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर 24। तो a और a मिलकर के 2a, ये हो जाएगा 3d,
ये हो जाएगा 7D, ये जोड़ दिया गया है, बराबर 24। तो यह 2A 3D और 7D, 7 3 10, 10D बराबर 24। ये 2 से सब कटने लायक है, 2 से भाग कर दो, तो यहाँ A 2 5 10, ये 12, इनको बना लेते हैं समीकरण 1। फिर इसी तरह से छठवें और 10वें पदों का योग, यहाँ ना हो तो लिख देंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार। सवाल दिया गया है कि छठवें और 10वें, ये छठवां और ये 10वां पदों का योग 44 है। छठवां का सूत्र हो जाएगा A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 44। तो A और A मिलकर के, चलो एक को उतार लेते हैं, 6 में से घटा देंगे 5D, ये A 10 में से घटा देंगे 9D बराबर 44। A और A मिलकर के 2A, 9 5 14D बराबर 44। ये 2 से कटने लायक है, 2 से भाग कर दो दोनों पक्ष में, A प्लस 2 7 14, ये 22, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को लेकर के हल करेंगे। समीकरण 1 है A प्लस 5D बराबर 12, यह A प्लस 7D बराबर 22। तो यहाँ से जोड़ घट लिख दें घटाने पर, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस माइनस कटेगा, ये 7D में से 5D घटाएंगे तो माइनस 2D आएगा, इसमें से इसको घटा देंगे माइनस 10, तो D बराबर हो जाएगा माइनस 10 बटा के ऋण 2, 2 5 10, ऋण से ऋण कट जाएगा, तो D का मान कितना आ गया 5। इसी को मान उठा करके समीकरण 1 में भर लो, तो A प्लस 5D, D की जगह पर 5 आ गया है, बराबर 12, तो A बराबर 12, 5 5 25, इधर जाएगा तो माइनस 25, तो A बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो माइनस 13। तो इसमें A का मान और D का मान निकल गया, लेकिन हमसे पूछा है कि श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 3 पद, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद ज्ञात करना है। तो लिखेंगे प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद कितना आ जाएगा A1, A1 कितना आ गया है ऋण 13, ये कोई प्रथम पद माने हैं, प्रथम पद A है, तो प्रथम पद हो जाएगा 13। लिखेंगे अब दूसरा पद, दूसरा पद के लिए लिखेंगे A प्लस D, तो A की जगह पर हम लोगों का आ गया है 13, A1 लिखे यही रखो 13, और D की जगह पर आ गया 5, तो 13 में से 5 घटेगा तो माइनस 8। तीसरा पद, तीसरा पद का होगा A प्लस 2D, और इसमें D जोड़ दो, A प्लस 2D लिख दो, या इसमें चलो A प्लस 2D लिख दे रहा है, A की जगह पर 13 और D की जगह पर 5, तो ये 13 2 5 10, कितना आ जाएगा 13 में से 10 घटा देंगे तो माइनस 3। तो ये पहला पद ऋण 13, फिर ऋण 8, फिर ऋण 3, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, सुब्बाराव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7000 हो गया? तो हर साल 200 बढ़ रहा है, तो पहले साल 1995 में पहला साल इनका वेतन कितना है, इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि सुब्बाराव का 1995 में वेतन 5000 रुपया, फिर 1996 में 200 बढ़ जाएगा तो 5200 हो जाएगा, फिर 1997 में इनका वेतन मैंने हर साल 200 बढ़ेगा तो ये 5400 हो जाएगा। इसी प्रकार मान लेते हैं कि 90 वर्ष में इनका जो वेतन था 7000 हो गया, तो 90 वर्ष में निकाल लेंगे। तो इसमें हमसे ये पूछा है कि
प्रत्येक वर्ष दूसरी वृद्धि की गई, तो किस वर्ष में, मैंने वो सत्र पूछ रहा है, किस सत्र में उनका वेतन 7,000 हो गया। तो मान लेंगे यहाँ पर देखो, ये जो प्राप्त लिखेंगे, अतः जो इनका श्रेणी बनेगा, जो इनका समांतर श्रेणी बनेगा, अतः सुब्बा राव का मासिक वेतन, मासिक वेतन, जो इनका मासिक वेतन होगा वो कितना होगा, मासिक वेतन क्या बन रहा है, पहले 5,000, फिर 5,200, फिर 5,400, इस तरह से। तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 होगा, तो मान लेंगे कि n वर्ष बाद, यहां पर लिख सकते हैं कि माना कि 90वें वर्ष में, माना 90वें वर्ष में वेतन 7,000 होगा। तो 90वें वर्ष में, यानी 90वां वर्ष में इनका जो वेतन है कितना हो जा रहा है, 7,000। तो 90वां पद का सूत्र लगा देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 7,000। तो ए की जगह पर पहला वेतन है ए हो जाएगा 5,000, n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह पर इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 200 बराबर 7,000। ऐसे भी लिख सकते हैं पहले ही कि माना कि पहले साल में जो इनका ये 5,000 है, तो ये बराबर 5,000, फिर हर साल 200 बढ़ रहा है तो वो डी हो जाएगा, ऐसे भी करके लिख लो। तो ये हो जाएगा 5,000 को ले जाओ इधर, इसका इसमें गुणा कर लेंगे 200 माइनस 200, और ये 7,000, इसको इधर लेके आएंगे तो 5,000, तो ये 200 बराबर 7,000 में से 5,000 घटा देंगे 2,000, इसको इधर लेके जाएंगे प्लस 200, तो 200 बराबर ये कितना हो जाएगा 2,200। तो n बराबर हो जाएगा 2,200 बटा के 200, 2 जीरो से कट जाएगा ये 11। तो n बराबर हो जाएगा 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में इनका वेतन 7,000 होगा। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत ₹1.75 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत इतना हो जाती है तो यह ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे प्रथम सप्ताह में इसको ए लिख लेते हैं, प्रथम सप्ताह में 5 रुपया, फिर हर सप्ताह में इतना रुपये बढ़ाती है, यानी ये डी हो जाएगा 1.75 रुपया। और 90वें सप्ताह में इसकी जो बचत है 90वें सप्ताह में ये ₹20.75 हो जा रही है। तो एन का मान ज्ञात करना है। तो एन हमको दिया गया है ₹20.75। तो एनवा का सूत्र जानते हैं, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 20.75। ए की जगह पर 5, n की जगह पर नहीं मालूम है, डी की जगह पर है 1.75 बराबर 20.75। ये हो जाएगा 5 प्लस इसका इसमें गुणा कर लेंगे 1.75 n माइनस 1.75 बराबर 20.75। इसमें से इसको घटा देंगे तो देखो 5 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.75 घटा दो, 10 में से 5 घटा देंगे 5, 9 में से 7 घटा देंगे 2, यहाँ पर 4 में से घटा देंगे 3। तो इसमें से इसको घटाएंगे 3.25 प्लस 1.75 n बराबर 20.75। 1.75 n बराबर 20.75, ये इधर चला जाएगा ऋण 3.25। यहाँ से 1.75 n बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे 5 में से 5 घटा देंगे 0, 7 में से 2 घटा देंगे 5 और 20 में से 3 घटा देंगे 17। तो n बराबर हो जाएगा 17.50 बटा के 1.75। चलिए इसमें भाग करते हैं। देखेंगे इसमें 100 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, दशमलव खत्म हो जाएगा। चलिए 100 से इसमें गुणा कर दो, 100 से इसमें गुणा कर लो। तो 100 से जब गुणा करेंगे दशमलव हो जाएगा 1750। यहाँ पर जब 100 से गुणा कर लेंगे तो 175, 175 से भाग करेंगे एक बार में कटेगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो n बराबर 10 सप्ताह,
यानी n का मान आ जाएगा 10। ये इसका आंसर हो जाएगा।